आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। कंपनी चैप्टर का ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर। उसमें ये सीखे थे शेयर क्या है, शेयर कितने तरह का होता है, और इशू ऑफ शेयर में एक कंपनी जो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन करता है, क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है और कैसे वो मेंटेन होता है, वो सारी बातों को हमने फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर में सीखा था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर। तो इसमें कोई भी सम या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले इसका कुछ बेसिक थ्योरी होता है जो उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे में डिवेंचर क्या होता है, कंपनी किस कंडीशन में डिवेंचर इशू करता है, ये शेयर से किस तरह से डिफरेंट है, इसको सीखना है। और डिवेंचर को हम लोग शेयर के साथ कंपैरिजन करते हुए सीखना है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि शेयर और डिवेंचर में डिफरेंट क्या है, वो शेयर से किस तरह से डिफरेंट होता है। तो कुछ टॉपिक हम इशू ऑफ शेयर को लेते हुए डिवेंचर को समझाएंगे। तो इसमें जो चैप्टर का नाम है वो है इशू ऑफ डिवेंचर। ये चैप्टर का नाम है, सेकेंड चैप्टर है कंपनी का। तो इस चैप्टर में सबसे पहले सीखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और सोर्स क्या है इसका, कंपनी कैसे जनरेट करती है कैपिटल। तो सबसे पहला वर्ड इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद हम डिवेंचर के बारे में सीखेंगे डिवेंचर क्या है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, और एक वर्ड होता है कैपिटल। कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में डिफरेंट क्या है, इसको जान लें एक लाइन में। कैपिटल का मीनिंग होता है ओनर जो अपना फंड बिजनेस में यूज करता है, जो ओनर का फंड होता है वो कैपिटल होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग ये हुआ कि किसी कंपनी में एक बिजनेस सेटअप करने में, कंपनी को सेटअप करने में टोटल फंड कितना यूज हुआ। तो फंड यूज होने का सेंस ओनर कुछ अपना फंड यूज करता है, कुछ एक्सटर्नल सोर्स से भी लेकर अपने कंपनी में यूज करता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग ये हुआ जो इंटरनल फंड और एक्सटर्नल फंड दोनों ज्वाइंट करके जो एक टोटल फंड बना, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। और यहाँ लॉन्ग पर्पस की बात करेंगे। लॉन्ग पर्पस के लिए जो हम फंड कंपनी में यूज करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलाकर, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल समझेंगे कि सोर्सेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी जो होता है कैपिटल जो जनरेट करती है, इसका सोर्स क्या होता है, कहाँ कहाँ से जनरेशन होता है इसका। तो इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला एक इंटरनल सोर्सेज, सेकेंड होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। ये दो सोर्स होता है, एक इंटरनल सोर्स से कैपिटल जनरेट होता है और एक्सटर्नल सोर्स से कैपिटल जनरेट होता है। तो इंटरनल सोर्स को हम ऑनर फंड भी बोल सकते हैं, इसको हम आउटसाइडर फंड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग डेब्ट फंड भी बोल सकते हैं।
ये डेब्ट फंड भी इसको हम बोल सकते हैं। इंटरनल सोर्स, कंपनी का जो मेंबर होता है, जो शेयर होल्डर होता है, वो मिलकर जो कैपिटल जनरेट करता है। मेंबर सारे मिलकर जो एक कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, वो इंटरनल सोर्स, यानी कि मैनेजमेंट मेंबर जो होता है खुद व खुद वो कैपिटल जो कंपनी में लगा रहा है, वो इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स जो आउटसाइडर से, आउटसाइडर मीन्स हो गया जैसे बैंक हुआ या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या जनरल पब्लिक से अगर फंड इकट्ठा कर रही है कंपनी, तो वो एक्सटर्नल सोर्स में आ जाता है। इसको हम आउटसाइडर फंड भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ऑनर फंड दो कैटेगरी में आता है। पहला होता है फर्स्ट प्रमोटर, प्रमोटर्स। सेकेंड होता है पब्लिक से पैसा आता है, प्रमोटर और पब्लिक। इसके बारे में जानना है कि इंटरनल सोर्सेज का दो पार्ट है, प्रमोटर्स और पब्लिक। प्रमोटर क्या होता है और पब्लिक से कैसे आता है, इसको जानना है। प्रमोटर, जब कोई कंपनी स्टार्ट होता है, कंपनी सेटअप होता है, तो कंपनी को जो प्रमोट करता है, तो प्रमोट कुछ ही पर्सन मिलकर प्रमोट करते हैं कंपनी को। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये कंपनी के अंदर बहुत सारा मेंबर हुआ करता है, करोड़ों में हो सकता है। वो सारे पार्टनर्स हैं, सारे शेयर होल्डर्स हैं, सारे उसका ऑनर्स हैं। तो प्रमोटर कहने का सेंस ये होता है, जब फर्स्ट टाइम कंपनी जब सेटअप करना होता है, उसको लॉन्च करना होता है, तो उसमें कुछ जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, तो कुछ 2, 4, 5 बंदे मिलकर कंपनी को प्रमोट करता है। तो कंपनी को जो प्रमोट करता है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी का जन्मदाता, कंपनी को जन्म देने वाला कौन है, तो वो प्रमोटर होता है। तो वो प्रमोटर जो पैसे कंपनी में लगाता है, तो वो हम प्रमोटर्स फंड बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्री, एक रिलायंस इंडस्ट्री में करोड़ों पार्टनर्स हैं, करोड़ों उसका मेंबर्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी का फाउंडर कौन है, उसको किसने प्रमोट किया, तो हम नाम लेते हैं ये मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी कंपनी का प्रमोटर्स हुआ, फाउंडर्स हुआ। तो कहने का मतलब जो कंपनी का फाउंडर्स होता है उसी को प्रमोटर बोलते हैं। अब रही बात पब्लिक कब इससे जुड़ता है, तो जब कंपनी प्रमोट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, रनिंग कंडीशन में आ जाता है, तब पब्लिक जो है, कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आइए मेरे कंपनी में एज ए पार्टनर पैसे इन्वेस्ट करिए और जो प्रॉफिट होगा मैं आपको वो उसमें शेयर दूंगा। तो तब आती है पब्लिक। तो इंटरनल सोर्स में दो पार्ट हो गया, एक प्रमोटर्स, एक पब्लिक। पब्लिक से जो पैसे मिलता है एज ए पार्टनर, हम यहाँ कंपनी में फर्स्ट चैप्टर में मैंने यही कराया था कि पब्लिक कैसे किसी कंपनी का पार्टनर्स होता है, इसकी चर्चा किए थे। तो पब्लिक से कैसे जोड़ते हैं हम पार्टनर्स के रूप में, कैसे मेंबर बनाते हैं, तो इसको हम शेयर इशू करते हैं। जो कि शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर इशू करके, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर इशू करके एक जनरल पब्लिक को अपने कंपनी का शेयर होल्डर्स बनाते हैं। तो इसकी चर्चा हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके थे, थोड़ा बहुत यहाँ भी कर देंगे। इक्विटी शेयर मीन्स होता है ये कंपनी का रियल ओनर होता है, कंपनी का रियल ओनर होता है। ये रियल ओनर नहीं होता, ये पार्ट ओनर होता है। मतलब इसका जो ओनर होता है बट फुल्ली ओनरशिप इसको नहीं मिलता है।
ये इक्विटी शेयर होल्डर होता है, ये कंपनी का फुल्ली ओनर होता है। इसमें रेट ऑफ डिविडेंड्स इज फिक्स्ड, इसमें नॉट फिक्स्ड। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेट ऑफ डिविडेंड्स इज फिक्स्ड। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होता है, ये रियल ओनर नहीं होता, एक पार्ट ओनर होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स नहीं होता है, कंपनी का रियल ओनर है। जो प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा उतने प्रॉफिट में इसको शेयर मिलेगा, और लॉस होगा तो लॉस में भी शेयर मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होता है कि डिविडेंड का रेट फिक्स किया जाता है। कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए या बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उससे मतलब नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारा डिफरेंट है जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। इसको इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग पावर होता है, इसके पास वोटिंग पावर नहीं होता है। ये डिफरेंट है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो कहने का मतलब ये सारा जो है प्रमोटर हुआ या इक्विटी शेयर होल्डर्स हुआ या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हुआ, ये इंटरनल सोर्स में आता है। अब रही बात इंटरनल सोर्स में जो पैसा आता है वो दो रास्ते से आता है। एक टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। सेकेंड, टेकन फ्रॉम जनरल पब्लिक। एक्सटर्नल सोर्स मतलब होता है बाहरी आदमी से जो हम फंड इकट्ठा करते हैं। तो बाहरी आदमी में वो दो कैटेगरी में हम लेके चल रहे हैं। पहला है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलने का मतलब है जैसे बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एक लमसम अमाउंट हम किसी एक जगह से हम फंड इकट्ठा करते हैं, इसको इंटरेस्ट मिलता है। हम जो फंड लेते हैं बाहरी सोर्स से, उसके बदले में इसको इंटरेस्ट दिया जाता है। एक फिक्स रेट का होता है इंटरेस्ट कि भाई जैसे 10 लाख रुपया लिए हैं, उस अगर 10% रेट फिक्स करते हैं तो उसको ईयरली 10% इंटरेस्ट हम देते रहेंगे जब तक उसका हम फंड अपने कंपनी में यूज करते रहेंगे। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब हम लोन लेते हैं तो उसको बोला जाता है बैंक लोन कह सकते हैं। और दूसरा होता है कि हम इसमें आम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि भाई आप हमको लोन दीजिए, ठीक है, जो इंटरेस्ट होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जब तक आपका फंड मतलब यूज करेंगे आपको हम एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देंगे। तो मतलब जनरल पब्लिक को हम इनवाइट करते हैं। तो यहाँ जनरल पब्लिक बोलने का सेंस होता है कि वो पब्लिक हो सकता है हमको 1000 रुपये का लोन दे सकता है, 1 लाख का भी लोन दे सकता है, 1 करोड़ का भी लोन दे सकता है। तो जनरल पब्लिक जैसा पब्लिक है, जितना पैसा हमको लोन के रूप में देना चाहे उतना वो दे सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको हम इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। तो ये तो पब्लिक से जो लोन हम लेते हैं तो ये कैसे लेते हैं, ये इसी को हम इशू ऑफ डिवेंचर इशू करके हम पब्लिक से लोन इकट्ठा करते हैं, यानी कि डिवेंचर हम इशू करते हैं। तो अब जानना है कि बैंक लोन और डिवेंचर भी एक टाइप्स का लोन ही है। तो अब रही बात बैंक लोन और डिवेंचर में डिफरेंट क्या है, तो
तो बैंक लोन और डिवेंचर में मात्र एक लाइन का डिफरेंट ये है कि बैंक लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं और डिवेंचर जब हम वही लोन आम पब्लिक से लेते हैं, जब आम पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं तो वो डिवेंचर कहलाता है। तो दोनों एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर ही आता है। इसको भी हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलेंगे, इसको भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलेंगे। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। इसी को हम डेब्ट फंड भी बोलते हैं, डेब्ट फंड। क्लियर हो गया ये? मैंने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बैंक लोन और डिवेंचर, ये जनरली 4 सोर्स होता है जो हम फंड इकट्ठा करते हैं। और एक 5वां होता है प्रमोटर, जो फर्स्ट टाइम बिजनेस जब सेटअप होता है उस टाइम कुछ लोग लगाते हैं। अब रही बात कि सपोज करिए कोई फाउंडर है कंपनी का, उसके पास जितना कंपनी को सेटअप करने के लिए जितना पैसा चाहिए, मान लेते हैं कि 100 करोड़ चाहिए फंड पूरा कंपनी सेटअप करने के लिए। तो आपके मन में ये बात उठ रही होगी कि मान लेते हैं 2 बंदे मिलकर, ऐसा बंदा है जो दोनों को मिलाकर 100 करोड़ फंड इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर इन सबों की क्या ज़रूरत है? 2 आदमी मिलकर ही क्यों नहीं कंपनी सेटअप कर सकते हैं? तो पहली बात, कंपनी का रूल हमने पढ़ा है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें मिनिमम 7 मेंबर होता है। ये कंपनी में पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनी 2 तरह का होता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, ये हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी के। तो पब्लिक कंपनी का कंपनी एक्ट का रूल ही है कि मिनिमम 7 मेंबर हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो चलिए, आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ठीक है 7 आदमी वैसा है जो मिलकर 100 करोड़ रुपया फंड कलेक्ट कर सकता है, फिर इन सबों की क्या ज़रूरत है? तो होता क्या है कि प्रमोटर जब कंपनी जब स्टेबल करता है, बहुत ज़्यादा ही रिस्क होता है, और इतना रिस्क होता है कि कोई भी पैसा रहते हुए भी कोई एक बंदा या 2 बंदा या 7 बंदा मिलकर एक जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। वो इसलिए नहीं कर सकता है कि इनकेस उसके कंपनी में कुछ ऐसी बात आई कि जो कि उसका कंपनी सेटल होने से पहले ही डूब गया, उन्हें लॉस हो गया, उसका सेटल नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में वो तो कंगाल हो जाएगा ना। मतलब उसके पास कुछ भी फंड, चूँकि सारा फंड वो एक ही जगह लगा दिया। जस्ट उसी तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि अगर अंडा है, अंडे को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। एक टोकरी में अगर रखे हैं तो अगर फूटा टोकरी गिरा तो सारा का सारा अंडा फूट जाएगा, तो इसलिए कई टोकरी में रखना चाहिए। कहने का मतलब आपको दूसरे सेंस में समझाते हैं ऐसे, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है उस रूट में पॉकेट मारी होता है और आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप कोशिश करते हैं कि उस 10,000 रुपया को एक पैकेट के अंदर ना रखें। आप क्या करते हैं, 2,000 एक पैकेट में, 3,000 दूसरे पैकेट में, 5,000 दूसरे पैकेट में रखते हैं। क्यों रखते हैं कि अगर मान लेते हैं एक पॉकेट अगर काटा तो ये उस पॉकेट में जितना पैसा उतना ही ना गया, बाकी पॉकेट का तो पैसा बच जाता है। तो वही प्रमोटर्स का थिंकिंग होता है, कभी भी उसके पास पूरा फंड अवेलेबल है फिर भी वो सारा फंड एक आदमी नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि हाईली रिस्की होता है और हाईली रिस्की कारण कुछ भी हो सकता है। अगर वो सारा फंड एक आदमी लगा दिया तो वो सीधा कंगाल हो जाएगा, फिर वो कुछ काम करने के लायक ही नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत सारे आदमी, 4 आदमी 5 आदमी मिलकर जैसे डिसीजन लिया कि चलो भाई 100 करोड़ है तो 40 करोड़ जो है हम लोग मिलकर लगाएंगे। जितना भी आदमी पर, जैसे 7 आदमी है, 7 आदमी मिलकर 40 करोड़ लगाएंगे, जो 60 करोड़ बच गया ये बाकी अदर सोर्स से हम इकट्ठा करेंगे। इससे क्या होता है, रिस्क लेवल कम हो जाता है। अगर 7 आदमी मिलकर लगाए तो 7 आदमी में रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
और 60% हम अदर सोर्स को इन्वॉल्व करते हैं। यही होता है अदर सोर्स में, ये सारा चीज आता है। तो यही होता है। तो इसमें मेनली जाना इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बैंक लोन और डिवेंचर, ये तो समझ गए। अब रही बात इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। इक्विटी शेयर को मैंने बताया कि ये रियल ऑनर होता है, इसको डिविडेंड मिलता है जो फिक्स नहीं होता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये पार्ट ओनर होता है, इसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। और इसमें डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, इसमें भी फिक्स्ड होता है। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, इसको भी इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड होता है। अब रही बात कि आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, ये भी पब्लिक, ये भी पब्लिक, ये भी पब्लिक। पब्लिक के पास 3 ऑप्शन है, पब्लिक किस में पैसा लगाना चाहेगा। तो पब्लिक के सोच पर डिपेंड करता है कि पब्लिक किस में पैसा लगा रहा है। तो पहली बात, अगर पब्लिक रिस्क लेना चाहेगा, देखिए पहली बात तो ये जान रहे हैं कि अगर हम हाई अर्निंग लेना चाहते हैं तो रिस्क भी हाई लेना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको मतलब कम ही प्रॉफिट हो चलेगा, हमको रिस्क नहीं लेना है, तो हर एक माइंड का पब्लिक हुआ करता है मार्केट में। जो पब्लिक सोचता है कि चलो हमको रिस्क लेंगे लेकिन हमको कमाना है, चाहे रिस्क लेना होगा तो हम लेंगे, तो वैसे पब्लिक इक्विटी शेयर में पैसा लगाएगा। ये हाईली रिस्की होता है। अगर कंपनी में बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में शेयर मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इससे रिस्क इसमें कम होता है, लेस देन रिस्क होता है कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर। जो पब्लिक ये सोचता है कि नहीं हमको ये फिक्स इनकम आए, रिस्क उतना नहीं लेना है, तो वो प्रेफरेंस शेयर में पैसे लगाएगा। इसमें रिस्क, डिवेंचर में जो रिस्क होता है इन दोनों से कम होता है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों से रिस्क ये कम, ये बहुत लो रिस्क होता है। क्योंकि कंपनी में कुछ भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अब रही बात कि सर प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, आप इसमें भी बोल रहे हैं कि डिविडेंड जो मिलता है ये फिक्स रेट से मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो इसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिला। इसमें भी कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिला। तब इसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, बेटर कौन होगा पब्लिक के लिए? जैसे हम पब्लिक हैं, हम पैसा लगाना चाहेंगे, चलिए ठीक, हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहेंगे तो हम इसमें लगाएंगे, नो डाउट। हम कम रिस्क लेना चाहते हैं तो कम रिस्क दोनों में है, ठीक, लेकिन दोनों में फिक्स रेट से है, तो किस में पैसा लगाना बेहतर होगा? तो इसमें मैंने बताया कि इससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें इससे कम रिस्क होता है प्रेफरेंस शेयर से। किस कंडीशन में? कंपनी को जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कभी कंपनी क्या करती है कि फिक्स रेट रहने के बावजूद भी उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कंपनी हिस्सा देती है। और लेकिन कंपनी में कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस होने के बाद कभी कभी कंपनी फिक्स रेट रहने के बावजूद भी कभी कभी इसके हिस्से का प्रॉफिट काट लेती है। तो दोनों बात है इसमें, कभी कभी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो जाता है फिक्स रेट के अलावे, कभी कभी इसको लॉस भी सहना पड़ जाता है। डिवेंचर में ऐसी बात नहीं है। डिवेंचर में जो रेट तय की कंपनी, उसी रेट से उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, इसको कोई मतलब नहीं। और दूसरा प्लस पॉइंट इसमें यह है कि कंपनी अगर बंद होने के कगार पर होता है, इंसॉल्वेंट हो जाए, जो सेटलमेंट होता है तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा, उससे पैसा बचेगा तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, इससे बचेगा तब इसको मिलेगा। तो देखिए इसमें अगर कुछ निगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव भी है, तो दोनों बात है। कभी कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है तो कभी कभी
उस प्रॉफिट में से जो फिक्स किया गया उसमें से कंपनी कटिंग कर लेती है। तो दोनों बात है। तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस में पैसा लगाएं। तो कहने का मतलब ये सारा फंड मिलाकर सारे सोर्सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है एक कंपनी को सेटअप करने के लिए, उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। क्लियर हो गया इसमें कि प्रमोटर कब पैसा लगाता है और पब्लिक से दो रास्ते से पैसा आता है, एक ये और दूसरा ये। क्लियर यहाँ तक। तो डिवेंचर, चैप्टर का नाम है डिवेंचर। तो अब ये जानना है कि डिवेंचर क्या होता है। तो डिवेंचर का क्या मीनिंग है। तो सपोज हम कंपनी हैं, आप एक पब्लिक हैं, आपको बोला कि भाई आप 10,000 रुपया मेरे कंपनी में एज ए लोन इन्वेस्ट करिए, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो ठीक है, आपने 10,000 रुपये मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो आपके पास कुछ प्रूफ रहना चाहिए ना कि 10,000 रुपया आपने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट देने की बारी जब आई तो हम मना कर दें कि मतलब आपको नहीं जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, कुछ एविडेंस होना चाहिए ना कि प्रूफ क्या है, आपने मेरे पास 10,000 रुपया एज ए लोन इन्वेस्ट किया है। तो प्रूफ के लिए जो एक डॉक्यूमेंट्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं वही होता है डिवेंचर। डिवेंचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है जो ये प्रूव करता है कि आपने इस कंपनी में एज ए लोन कितना इन्वेस्ट किया। मतलब डिवेंचर का क्या डेफिनेशन हुआ, ए सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट गिवन बाय ए कंपनी। मतलब एक सर्टिफिकेट कंपनी इशू करता है नॉलेजमेंट के लिए कि आपने जो कर्जा हमको दिया, लोन दिया, कितना दिया, ठीक है ना, उसके एगेंस्ट में हम आपको एक सर्टिफिकेट जो इशू कर रहे हैं वही होता है डिवेंचर। हिंदी में इसको बोलते हैं ऋण पत्र। मतलब एक सर्टिफिकेट कि आपने हमको कितने का डेब्ट दिया, कितने का लोन दिया, इसी को डिवेंचर कहा जाता है। ये होता है इशू ऑफ डिवेंचर में कैपिटल एम्प्लॉयड का ये सेंस होता है। क्लियर, यही था। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। डिवेंचर क्या हुआ, ए सर्टिफिकेट, क्या चीज़ का सर्टिफिकेट, ऑफ नॉलेजमेंट। क्या चीज़ का सर्टिफिकेट, नॉलेजमेंट। नॉलेजमेंट क्या चीज़ का, नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। आपने कितना कर्जा हमको दिया, डेब्ट में कर्जा, उधार, कितना कर्जा दिया, गिवन बाय ए कंपनी। तो ये होता है डिवेंचर। क्लियर हो गया। शेयर और डिवेंचर, डिवेंचर शेयर से किस तरह से डिफरेंट है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि डिवेंचर, आप अगर डिवेंचर में पैसा लगाते हैं तो ये कभी भी शेयर में आप कन्वर्ट करा सकते हैं, बट शेयर में अगर पैसा लगाते हैं इसको डिवेंचर में कन्वर्ट कभी भी नहीं करा सकते। ये सबसे खास बात है इसमें, शेयर और डिवेंचर में डिफरेंट। डिवेंचर है तो आपको लग रहा है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, चलो मेरे साथ जो दूसरा बंदा लगाया था शेयर में पैसे, मैंने डिवेंचर में लगाया तो आज वो करोड़पति बन गया, हम जहाँ का वहीं हैं। तो आपके मन में भी इच्छा होगा कि चलो मेरे पास भी अगर शेयर होता तो हम भी उसके लेवल में होते। तो आप कभी भी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, बट आपने शेयर में पैसे लगाया तो शेयर से डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। तो इसमें भी डिवेंचर का बहुत सारा टाइप्स होता है। इसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिवेंचर, कितने बेस पर क्लासिफिकेशन क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ये आज भर बस इतना।